राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी बहुत भाग्य से आपका दर्शन हुआ है गुरुजी। बताओ मेरी माँ। गुरुजी हमारे घर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरा भाई छोटा सा 6 क्लास तक ले पढ़ाई किए, लेकिन उसके बाद पिताजी मर गए। उसके मरने के बाद किसी तरह पढ़ाई BA तक किए हैं। आज मेरा भाई का जो सर्टिफिकेट है, सो मेरा भाभी जो है, मेरा बड़े हमसे छोटे हैं भाई लेकिन मेरे बड़े भाई है, तो वो उसका पत्नी है। उसका पत्नी क्या किए, बंगाल में अपना मैंने 10 गो लड़का लोग के रखा है। उस लड़का लोग के हाथे दे दिया है, सपोर्ट उसको सपोर्ट से दे दिया है और बोला है कि जो तू, और पहले बोलता था कि तू हमसे शादी करो नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। आज हमको यहाँ से लेके वहाँ तक ले बर्बाद कर दिया है गुरुजी। कौन भाई? हाँ, यहाँ से लेके बंगाल तक ले हम लोग बर्बादी हैं। वहाँ पर भी जहाँ भी जाता है उसको 10 लड़के हो जाता है। गांव में आता है तो गुंडा लोग के 35-40 लेके आता है, 2 बुलडोजर गाड़ी से आता है, मोटरसाइकिल। ऐसा क्यों पता नहीं गुरुजी क्यों वो कर रही है। और यहाँ से जितना होता है लूट फूट के ले जाता है। यही चानी धनकी के है ये औरत। और चानी धनकी का जितने अगर चानी धनकी का लोग भी होगा तो सुनता होगा, उससे भी प्रार्थना है। जे सुलेखा देवी है वो मेरा भाई भी वहाँ रहता है और सब लेट फुट के नहरा ले जाता है। मेरे बहन को शादी विवाह के लिए जो सामान भी रखा था, गहना जेवर भी रखा था, सब लोग के ले गया। और मेरी माँ के नंगा करके घींच के मार रहे हैं। मेरी माँ घींच के नंगा करके मार रहे हैं गुरुजी। इससे ये औरत से हम बहुत परेशान है। हम क्या करें गुरुजी, कोई ज्ञान देने वाला भी मेरे पास कोई नहीं है। मेरा तो आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, इस तरह से यदि हरकत है तो पुलिस कंप्लेंट भी किए हैं। वो कोई मैं पता नहीं चलता है क्या ऐसा उसे जादू कर देती है जो थाना पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरा पति का 15 दिन तक ले उल्टे हाथ करके बंगाल में बांध के रखा था 10 लड़कों के साथ। अच्छा। और वो लड़का 15 दिन रख कर जब 15वां दिन जब पूरा तो उसने क्या किया, जब मेरा पति को बहुत मारा और मटिया तेल डालकर जलाने की कोशिश किए। तो वहाँ का जो फाड़ी है, बंगाल का फाड़ी है तेलनीपड़ा, वहाँ का जो दरोगा साहब थे वो हमको फ़ोन किया। हम लोग डर से वहाँ से हम भाग आए। मेरा लड़की को धमकी देते था जो तुम्हारा लड़की लोग को हम रेप करवा देंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करो और आपके आसपास जो आपके आसपास लोग हैं उनसे मदद मांगा करो, वो सब साथ देंगे आपका। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सर बोले कि मेरी लड़का है सो हमको बात नहीं मानता है सर, बहुत दारू शराब पीता है सर, तन को बात नहीं मानता है, किसी बड़ छोट काथी नहीं बुझता है। अच्छा सर तो बात आपका बेटा आपका है, आपकी बात क्यों नहीं मानता? मनवाओ, जैसे माने वैसे मनवाओ। क्यों नहीं मानेगा भाई? यही सर, यही पे लड़का को लाए हैं सर। हाँ हाँ, कहाँ बात कराओ? प्रणाम गुरुजी। क्यों बेटा काहे नहीं मानते बात अपनी माँ की? क्या माँ की बात क्यों नहीं मानते? आवाज आ रही है? जी सुनाई पड़ रहा है? गुरुजी का भाषा समझ नहीं। अरे मैं कोई उर्दू थोड़ी बोल रहा हूँ। मानते हैं गुरुजी। माँ की बात मानते हो? जी गुरुजी। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं मानते माँ की बात? मानते हैं गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। दारू सर बहुत पीते हैं। शराब पीते हो? शिखर पर आके एनी टाइम खाते रहते हैं। चलो बात कराओ, शराब पीते हो? कभी कभी पीते हैं। काहे पीते हो भाई? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो, क्यों पीते हो? ऐसा ही गुरुजी। कैसे ही? जी कैसे? ऐसे शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो? आप नहीं पिएंगे? नहीं पियोगे? जी नहीं। तो पहले काहे पीते थे? पहले पता नहीं था। पता क्या नहीं पता था? कि खराब होता है। अच्छा, बड़े भोले हो। हाँ, शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो लाइन नहीं पढ़ी आपने? जी। अब नहीं पीना?
जी गुरु शराब पीने से फायदा होगा कि नुकसान? जी, नुकसान होगा। तो बेटा मत पियो, जब समझदार हो तो पैसे बचाओ, अच्छे काम में लगाओ, शराब ना पियो, ठीक है? ठीक है गुरुजी, अब नहीं करेंगे। महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा। बोल रहा था रायपुर जब आए थे तब, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, महाराष्ट्र से तो फिलहाल छत्तीसगढ़ी वाले हैं ना हम लोग। अच्छा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नहीं, महाराष्ट्र से इसलिए बोला क्योंकि महाराष्ट्र में ना गौ माता को राज्य माता दर्जा मिला जी। है। तो फिर छत्तीसगढ़िया वालों से बोलो कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी गाय को राज्य माता का दर्जा जी दें। सर। इसलिए भक्ति की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे गाय यहाँ का जो सम्मान महाराष्ट्र से हुआ। हमारे यहाँ जो गाय है ना, उनका तो ऑलरेडी मैं बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय बजरंग दल से। तो आप मुख्यमंत्री को बोलो। अरे उसको बोलने से कुछ नहीं होता। ऑलरेडी हमारे तोगड़िया जी हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मैं भी गांव सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे को देख के आंसू निकल जाता है। गाय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? गाय की वही अभी तो फिलहाल नगर पंचायत बसना में 400 गाय के आसपास सबको उठा के बोले तो उड़ीसा बॉर्डर पार कर दिया है काटने के लिए। काटने के लिए। फिर मतलब फिर उसका भी कार्रवाई हुआ है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण भी हो हाँ, रहा है। धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा तो है। फिर आपकी भक्ति यहीं से स्टार्ट करो, धर्मांतरण रोकने से। धर्मांतरण रोकना, गौ हत्या बंद करना, माता पिता की सेवा करना, सनातन दीन दुखियों की सेवा करना, यही भक्ति है। जय जय श्री राम। सुनिए ना सर। हाँ, सुन रहे हैं। आपका सेवा बहुत अच्छा है। मैं भी सुना था कि यहाँ आए थे, तो हम लोग जस्ट घर के बाजू में रहते हैं, लेकिन वो बता रहे थे ऐसे ऐसे करके। मैं आपका सेवा से धन्यवाद सर। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए गुरुजी, हम लोग सभी आपको फॉलो करते हैं। मैं एडुकेशनिस्ट हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़ा रहता हूँ। तो आप यूथ इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और सभी यूथ जो है आपको फॉलो भी करते हैं और अपना जो आने वाला वो है अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो गुरुजी, आप कैसे यूथ को मतलब अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा क्योंकि ठाकुर जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है और बहुत सारे कथावाचक ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आपके अंदर ये विशेष कृपा कैसे है गुरुजी? विशेष कृपा भगवान के साथ ना वृद्ध माँओं की कृपा है। जब माँ का आशीर्वाद होता है ना तो सबका आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए माँ को खुश रखिए, अपने बुजुर्गों को खुश रखिए, अपने आप भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी। बिल्कुल। 290 वृद्ध माएँ हैं ना जो यहाँ पे, हाँ जी। उनके चरण जब दबाते हैं तो उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद फलीभूत तो होगा, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। बिल्कुल गुरुजी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मैं बचपन से ही महाभारत देखता आ रहा हूँ। जब ठाकुर जी हमारे भगवान कृष्ण जब वहां पे गए और सभी को शांति दूत बनकर जब गए और शांति दूत बनकर जब सभा में गए, तो ठाकुर जी तो जो भी चाहते हैं वो हो जाता है और किसी के मुख पे भी सरस्वती को विराजमान कर सकते हैं, योग माया को विराजमान करवा सकते हैं। तब वो ऐसे कैसे हो गया कि वो कन्विंस नहीं कर पाए दुर्योधन को और बाकी सभी कौरवों को, और जितने वहां पे कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, और वो शांति दूत बनकर गए। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर आज से 5800 साल पहले भगवत गीता भी भगवान कृष्ण ने सुनाई। तो इतने बड़े जब वो उनके अंदर सभी स्किल्स थी, उन्हें सभी उनके अंदर गुण थे, तो वो कैसे उनको कन्विंस नहीं कर पाए कौरवों को? भगवान श्री कृष्ण कन्विंस करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। भगवान चाहते ही नहीं थे कि दुर्योधन भगवान की बात समझे। अच्छा। भगवान चाहते तो भगवान चुटकी में सबको समझा दे सब कुछ। बिल्कुल। बाली को मारा राम जी ने जी। तो बाली की पत्नी तारा जी आई, तुरंत राम जी ने 2 चौपाई में तारा को समझा दिया। बिल्कुल। अब सोचिए कि किसी के पति को आप मार दो तो क्या पहली बात तो ये कि उसकी पत्नी आपका प्रवचन सुनेगी? नहीं सुनेगी। बिल्कुल। लेकिन राम जी ने तारा को चुटकी में समझा दिया। समझाना चाहते थे पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं समझाने गए तो थे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो भगवान ने समाज को शिक्षा देनी चाहिए कि देखो पराई नारी का अपमान करोगे तो इसी तरह तुम्हारा सर्वनाश होगा, इसलिए किसी पराई स्त्री का अपमान ना करना। बिल्कुल।
समाज को मैसेज देना था। इसलिए भगवान यदि समझाते और दुर्योधन समझ लेता तो फिर क्या मैसेज मिलता, रे नारी के कपड़े उतारो, फिर क्या होना, कुछ नहीं होना। लेकिन भगवान ने समाज को सिखाया कि नहीं, नारी के कपड़े उतारोगे तो सर्वनाश होगा, ये परिणाम है। यदि दुर्योधन समझ लेता और समझ जाता तो फिर उसका नाश ना होता, तो फिर कल को कोई और किसी नहीं नारी के कपड़े उतारता, फिर सबको हिम्मत मिल जाती कि भाई दुर्योधन के साथ क्या हुआ। इसलिए रावण को भी राम ने दंड दिया, दुर्योधन को भी भगवान ने दंड दिया, इसलिए क्योंकि गलत करोगे बेटा तो नाश तो होगा। भगवान खुद नहीं चाहते थे समझाना, समझाते तो क्या होता, समाज को मैसेज कैसे मिलता। इसलिए भगवान ने विराट रूप भी वहां पर दिखा दिया, उसके बाद भी फिर कौरवों को और बाकी सबको समझ नहीं आया। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। होनी तो होके रहे, वो होनी थी। भगवान संकल्प कैसे ले उसका, किसका, एकादशी का संकल्प, जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले फिर। तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी संकल्प ले सकते हैं। भाई उद्या तिथि यदि है तो उद्या तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं, जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी। हाँ ले सकते हैं। और उद्या एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है। करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करता। और गुरुजी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ, तो बैगन के बारे में कुछ बता लेकिन दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा मछली मुर्गी मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। ठीक है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है, सो बताइए। 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चला सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही, सादे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2-4 मूर्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान करना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या एक जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकर नहीं कहलाएगी वो। तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन समगोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। ठीक गुरु, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चले आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली, तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी, वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा। तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल काहे बता रही हो? तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं, तो आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं, तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक गुरु जी, जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है, तो बार बार उलझ जाती है वो, तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं?
27 28 मोती का माला उससे हाँ जाप कर सकते हैं। सकते 27 की होती है, कर तो सकते कोई दोष नहीं ना है। अब गुरु जी जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो अब राधा कुंड की नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक। अंतिम प्रश्न गुरु जी, क्या तुलसी की माला पहन के कोई मृत्यु हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना हाँ, जैसे कि कोई डेट कर गया, अब मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी? नहीं नहीं। ठीक है गुरु जी, राधे प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो